नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए त्रैमासिक परीक्षा 2021 मध्य प्रदेश बोर्ड 2021-22 क्लास 10 अर्थशास्त्र के पेपर का फुल सोल्यूशन पेपर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका पूरा सोल्यूशन पेपर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम आपके सभी सब्जेक्टों में फुल सोल्यूशन ला रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इसके बाद सभी क्वेश्चनों के फुल PDF आंसर हम देने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपकी आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनकी पूर्ति करने के लिए आपके पास संसाधन सीमित। उदाहरण द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। आपकी आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनकी पूर्ति के लिए आपके पास संसाधन सीमित है। उदाहरणों सहित समझाइए। जब मनुष्य के पास किसी छोटी सी वस्तु होती है तो वह बड़ी वस्तु लेने की कोशिश करता है। जैसे कि आपके पास साइकिल है, तो आप मोटरसाइकिल लेने की कोशिश करेंगे। यदि आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप 4 पहिया लेने की कोशिश करेंगे। आपके पास छोटी सी 4 पहिया गाड़ी है मारुति 800, तो आप फॉर्च्यूनर या ऑडी लेने की कोशिश करेंगे। ऑडी है आपके पास तो आप जैगवार लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं जो कि आगे की ओर बढ़ती ही रहती हैं, असीमित इच्छाएं होती हैं और हमारे पास सीमित साधन होते हैं। यदि आपके पास ऑडी होगी तो आप फिर इसके बाद हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर लेने की सोचेंगे। तो मनुष्य की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा होती है, आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनकी आपूर्ति सीमित है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिदर्श, समष्टि तथा चर के दो उदाहरण दीजिए। तो क्या है प्रतिदर्श? 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 IIT, JEE मेंस, CBSE बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। समष्टि तथा चर के दो उदाहरण। इसके बाद देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, वस्तु को वर्गीकृत करने में क्या कोई लाभ होता है? आपके दैनिक जीवन में एक उदाहरण की व्याख्या कीजिए। वस्तु को वर्गीकृत करने का कोई लाभ होता है? हाँ, वस्तु को वर्गीकृत करने से हमें यह लाभ होता है कि हम जब आवश्यकता होती है तो उससे तुरंत ढूंढ सकते हैं और तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो तुरंत प्राप्त करने के लिए हम वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। हम अच्छी वस्तुएं, उससे कम अच्छी वस्तुएं या बिल्कुल ख़राब वस्तुएं, इनको सबको अलग कर लेते हैं। जब हमें जैसी चीज़ की आवश्यकता होती है उसी प्रकार उस वस्तु को उठा लेते हैं। वर्गीकृत करने से यह लाभ है कि हमारे समय की बचत हो जाती है और हमें किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। जैसे ले लीजिए हमारी बुकें, तो हम अपनी बुकों को वर्गीकृत करके रखते हैं। पुरानी बुकें, नई बुकें और जो अभी पढ़ रहे हैं वो बुकें। तो हमें जिस प्रकार की बुक लेनी होती है हम तुरंत अपने कैबिन में जाते हैं और देखते हैं हमारी पुरानी बुकें यहाँ रखी हैं, नई बुकें यहाँ रखी हैं और जो चल रही हैं वो यहाँ रखी हैं, तो उनमें से तुरंत उठा लेते हैं। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, सांख्यिकी विधि सामान्य बुद्धि का स्थापन नहीं होती। आपके दैनिक जीवन में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। सांख्यिकी विधि, जैसे संख्या से निरूपित विधियां सांख्यिकी विधियां कहलाती हैं। किसी प्रकार कोई संख्या होती है तो उसको गिनती में यदि हम गिन सकते हैं तो उसे सांख्यिकी विधि कहते हैं। और जब हम गिनती में किसी वस्तु को नहीं गिन सकते तो वो सांख्यिकी विधि नहीं होती है। क्योंकि मनुष्य का दिमाग यदि सांख्यिक रूप में नहीं चल रहा है तो उसका दिमाग किसी और प्रकार से चलेगा।
क्योंकि जो पहले के लोग थे वो कम पढ़े हुआ करते थे, लेकिन पैसे का हिसाब वो भी कर लेते थे और आज के लोग भी करते हैं। पहले के लोग बिना कैलकुलेटर के ऐसे ही पैसे का हिसाब कर लेते थे, अब के लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए कि पहले के लोगों में ज़्यादा दिमाग था या अब के लोगों में ज़्यादा दिमाग है। तो पहले के लोग ज़्यादा होशियार थे। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम है और कैसे? परिक्षेपण का सबसे सर्वोत्तम माप है मीटर। इस समय जो वस्तुएं चलाई जाती हैं, जो दूरी नापी जाती हैं, वो हमेशा मीटर में ही नापी जाती हैं। तो मीटर परिक्षेपण का सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा मात्रक है। ये पूरे भारत में या पूरे विश्व में मीटर का उपयोग होता है। गज, फुट और इस प्रकार की सभी मापें केवल अव्यावहारिक और आसपास के क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग होती हैं। तो आपको यदि अच्छा परिक्षेपण करना है तो आपको मीटर का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, सरल सहबंधन गुणांक की तुलना में कोटि सहबंधन गुणांक कब अधिक परिशुद्ध है? इसके बाद देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7वां है, पियर्सन सहबंध गुणांक में कोटि सहबंध गुणांक क्यों भिन्न होता है? इन सभी क्वेश्चनों के हम आपको आंसर देंगे। तो क्वेश्चन पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, चर क्या है? एक सतत तथा विविध चर में भेद बताइए। चर क्या है? कोई भी संख्यांकिक मान गिनती के रूप में ना होकर ABCD या XYZ के रूप में होता है, वो मान चर कहलाता है। किस रूप में होता है? XYZ ABCD के रूप में होता है, वह मान चर कहलाता है। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या सर्वेक्षणों की अपेक्षा प्रतिदर्श बेहतर परिणाम देते हैं? अपने उत्तर का कारण सहित बताइए। सर्वेक्षणों की अपेक्षा प्रतिदर्श बेहतर परिणाम देते हैं क्योंकि सर्वेक्षण करने वाले इंजीनियर अलग होते हैं। यदि हम सामने जाकर किसी चीज़ को देखते हैं तो और अच्छे से उसको महसूस कर सकते हैं, इसलिए सर्वेक्षण की अपेक्षा प्रतिदर्श परिणाम बेहतर होता है। तो प्रतिदर्श हम सामने जाकर देख सकते हैं तो वो प्रतिदर्श कहलाता है। जो हमारी कापियों या किताबों के द्वारा हम सर्वेक्षण करते हैं वो सर्वेक्षण कहलाता है। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कारखाने 10 मजदूर की दैनिक आय की दी गई है, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक सारणी में एक कारखाने के 10 मजदूरों की आय दी गई है, तो सभी मजदूरों की आय बटे 10। तो क्या कर देंगे, सभी मजदूरों की आय का योग बटे 10। जैसे हमारी मान ली एक की A1 है, एक की B है, तीसरे के C है, चौथे के D है, इसी प्रकार हैं और बटे 10 कर देंगे, भाग दे देंगे। जो आंसर आएगा वो समांतर माध्य कहलाएगा। यदि वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में सारे क्वेश्चनों के फुल सोल्यूशन आपको मिलेंगे। धन्यवाद।